क्या स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी काम करती हैं? शॉर्ट आंसर इज यस, लेकिन इसका लॉजिक समझना भी जरूरी है। असल में स्मॉल कैप फंड्स की सबसे बड़ी वीकनेस ही एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, पर मार्केट गिरने पे एसआईपी ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करती है, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को स्मूथ करता है और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करता है। देखते हैं डेटा क्या कहता है। जब मार्केट क्रैश होता है तो स्मॉल कैप कैटेगरी में गिरावट हमेशा लार्ज कैप से ज्यादा होती है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 76% टूट गया था, जबकि मिड कैप लगभग 73 और निफ्टी 50 लगभग 60% गिरा। कोविड क्रैश में भी कहानी सेम थी। स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 59% गिरा, जबकि लार्ज कैप इंडेक्स में लगभग 38% की गिरावट थी। लॉस्ट डेकेड 2008 से 14 का मैजिक, ये पीरियड एसआईपी की पार का सबसे बड़ा प्रूफ है। 2008 से 14 के बीच मार्केट फ्लैट थी, लेकिन रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क था। यानी कि अगर आपने 2008 के पीक पे लमसम इन्वेस्ट किया होता तो 2014 तक आपका रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो होता। लेकिन इसी पीरियड में निफ्टी स्मॉल कैप 250 में एसआईपी ने लगभग 17.7% एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया। फ्लैट मार्केट्स एग्जांपल के लिए लास्ट 1 ईयर में निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस को देखते हैं। 31 दिसंबर 2024 से 28 नवंबर 2025 के बीच लमसम इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव 2.84% रिटर्न होता, जो डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। जबकि एंड ऑफ नवंबर 2025 तक 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी की वैल्यू 1,25,044 हो जाती है, अराउंड 9.4% XIRR। याद रहे, स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी इसलिए काम करती है क्योंकि जब मार्केट ज्यादा गिरता है आप सस्ते दाम पे ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे होते हैं। इसलिए अगर आप वॉलेटिलिटी बेयर कर सकते हैं तो एसआईपी एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन टूल है।